अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ सज्जाद असलम इस्लामियात के छठे लेक्चर के सिलसिले में आपसे मुखातिब है। बेटा, पहला बाब हमारा चल रहा था जो बुनियादी अकायद का था, उसका ये छठा लेक्चर है। इसमें हम आज जिस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत, ख़त्म जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं मोहर लगाना, बंद करना, आखिर तक पहुंचाना, किसी काम को पूरा करके फ़ारिग हो जाना। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ जिसके लुग़वी माने मोहर लगाना, बंद करना, आखिर तक पहुंचाना, किसी काम को पूरा करके फ़ारिग हो जाना। और ख़त्म नबूवत से मुराद नबूवत के सिलसिला को ख़त्म करना। तो इस्तिलाह में इसके माने इस तरह से होंगे कि अल्लाह पाक ने जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था नबूवत और रिसालत का, और इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह पाक ने नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे। आखिरी जो नबी हैं, नबियों का जो सिलसिला जिन पर ख़त्म हुआ, जिन पर मुकम्मल हो गया, जिन पर बंद हो गया, वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,00,000 कमोबेश 24,000 अम्बिया किराम अल्लाह पाक ने भेजे, और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर नबूवत और रिसालत का जो दरवाज़ा था वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आप पर नबूवत की तकमील हो गई, आप पर दीन मुकम्मल हो गया। तो इसलिए अब किसी नए नबी की ज़रूरत नहीं है। क़यामत तक के इंसानों के लिए जो हिदायत और रहनुमाई जिस नबी को मानने में है वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सिलसिले में हम जो चंद दलाइल पेश करेंगे कुरान पाक से, जो वाज़ेह और रोशन दलील है। सूरह अहज़ाब की आयत है जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, यानी कि नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। ये आयत जो है ये वाज़ेह दलील है ख़त्म नबूवत के ऊपर। और इस आयत में जो लफ्ज़ ख़ातिम का आया है, तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख़ातम के माने आखिरी नबी के हैं। आखिरी नबी, ख़ातम के माने आखिरी नबी के हैं। अब दूसरी सूरत में आए, दूसरी बात पर आए, तो अगर किसी नए नबी की ज़रूरत पेश आए तो 4 हालतें होनी चाहिए कि अगर किसी कौम में वो 4 हालतें, 4 इल्लतें, 4 निशानियाँ पाई जाएँ तो नए नबी की ज़रूरत पेश आती है, तो अल्लाह पाक नए नबी भेज देते हैं। वो 4 हालतें कौन सी हैं जी? नंबर 1 पे कि किसी कौम में नबी ना आया हो, किसी कौम में नबी भी नहीं आया और किसी दूसरे नबी का पैगाम भी ना पहुँचा हो। नबी भी नहीं आया और किसी दूसरे नबी का पैगाम भी ना पहुँचा हो, तो इस शक्ल में नए नबी की ज़रूरत पेश आती है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, कि हमने आपको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सब लोगों की तरफ खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। तो यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो लोग हुआ है, तो लोग तो क़यामत की सुबह तक आएंगे, तो आपकी नबूवत और रिसालत जो है वो क़यामत की सुबह तक है। ठीक है कि अभी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम तक पहुंचा हुआ है, तो नए नबी की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी निशानी क्या है कि पहले नबी की तालीमात जो हैं वो भुला दी गई हों, उनमें रद्द-बदल कर दिया गया हो, अपनी मर्ज़ी की तालीमात, अपनी मर्ज़ी के अहकामात उसमें दाखिल कर लिए गए हों, तो नए नबी की ज़रूरत पेश आती है। यानी कि नबी की शरीयत को मस्ख़ कर दिया हो तो नए नबी की ज़रूरत पेश आती है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून,
कि हमने इस कुरान यानी ज़िक्र यानी कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज 1440 साल गुजर गए और इसके बावजूद भी कुरान पाक जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद है कि इसमें कोई ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं कर सका, इसमें अपने मर्ज़ी के अहकामात नहीं दाखिल कर सका। तो शरीयत तो वैसी की वैसी है जैसे आज से 1440 साल पहले थी, तो नए नबी की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे तकमील दीन के लिए, किसी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए, दीन को मुकम्मल करने के लिए नए नबी की ज़रूरत पेश है। जो अंबिया का सिलसिला अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था, दीन की बुनियाद रखी थी, वो हर नबी अपने वक़्त पर आता गया और दीन की तालीमात को लोगों तक पहुँचाता गया। इस सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर दीन मुकम्मल हो गया, तो नए दीन की भी ज़रूरत नहीं, तो नबी की भी ज़रूरत नहीं। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया तो नए नबी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, दीन जो मुकम्मल हो गया तो दीन मुकम्मल हो गया। जैसे आप दुनिया की कोई भी डिग्री ले लें, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें, पीएचडी कर लें, पीएचडी से आगे कोई डिग्री नहीं है। इस वक्त मौजूदा दुनिया में मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है उसमें पीएचडी से आगे कोई डिग्री नहीं है। अपनी रिसर्च है, अपना इल्म है, इंसान हासिल करता रहे, लेकिन दुनियावी तौर पर जो आपको कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी वो पीएचडी है, इससे आगे तो नहीं है। तो दीन आपकी तालीम मुकम्मल हो गई, तो दीन मुकम्मल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से, तो नए नबी की ज़रूरत नहीं है। चौथी सूरत हाल क्या है? सूरत क्या है कि एक नबी की मदद के लिए दूसरे नबी की को भेजा जाए। जैसा कि हमारे सामने कुरान पाक में मिसाल मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा को कहा कि जाओ फ़िरौन की तरफ, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरे भाई को भी मेरे साथ कर दीजिए कि एक से भले दो होते हैं। तो नबी की मदद के लिए अल्लाह पाक ने उसी वक्त नए नबी को मबूस कर दिया। तो अब जो मदद होती है वो उसी वक्त होती है जिस वक्त ज़रूरत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो कोई नबी नहीं आया ताकि वो आपकी मदद कर सके, तो जब उस वक्त नहीं आया तो बाद में भी नहीं आ सकता। तो ये चार हालतें अगर किसी कौम में पाई जाएँ तो इससे तो नए नबी की ज़रूरत पेश आती है। तो अकली और नकली लिहाज से ये बात साबित हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन हैं, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं और क़यामत तक कोई और दूसरा नबी नहीं आएगा। ये तो आयात मुबारका और कुछ अकली दलाइल थे। अब अहादीस नबविया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रिसालत और नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो गया, मेरे बाद अब ना कोई नबी होगा ना रसूल होगा। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं और मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 ऐसे आदमी आएंगे जो झूठे होंगे, 30 कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब जो है मुबालगे का सीगा है कि बहुत बड़े झूठे, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। तो ऐसे आदमी आएंगे जिनमें से हर एक नबी का दावा नबी होने का दावा करेगा, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बनी इसराइल की जो रहनुमाई थी वो अंबिया किया करते थे कि एक नबी फौत हो जाता था तो अल्लाह पाक किसी दूसरे नबी को मबूस कर देते थे, तो और वो नबी जो था वो पहले नबी का जानशीन बन जाता था, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। मज़ीद फरमाया अल्लाह के नबी ने कि मेरी और मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने इमारत बनाई, खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत, हसीन व जमील बनाई, मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी और वो आखिरी ईंट में हूँ। यानी कि वो देखने वाले उसका महल का नज़ारा करते हैं, देखते हैं उसकी बनावट पर, उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब का इज़हार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये एक ईंट क्यों छोड़ दी है? इस एक ईंट की वजह से इस इमारत का जो हुस्न है वो नामुकम्मल है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नबूवत की जो महल है उसकी आखिरी ईंट मैं हूँ। तो जब वो उस नबूवत के महल में आखिरी ईंट मेरी लग गई तो अब उस नबूवत के महल में किसी भी किस्म की कोई चीज़ लगने की गुंजाइश नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करे वो झूठा, कज़्ज़ाब, दज्जाल, वाजिबुल क़त्ल है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए तो ये तो अहादीस नबविया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल की गई कि जिनसे पता चलता है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इसके बाद इजमा सहाबा है। इजमा सहाबा यानी कि उस वक्त जितने भी सहाबा कराम थे वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं कोई नबी नहीं। इस सिलसिले की पहली जो मिसाल है कि मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था। मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का दावा कर दिया तो तमाम सहाबा ने बिल इत्तिफ़ाक़ बिल इजमा उसके साथ जिहाद करने का फ़ैसला किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो जो लश्कर भेजा था उसकी जो हिमायत थी तमाम सहाबा ने की थी। तो उन झूठे जो मुद्दायान नबूवत हैं उनमें मुसलमा कज़्ज़ाब, तलीहा और सजा नामी ख़ातून भी थी और असवद अंसी, ये चंद नुमाया नाम उस वक़्त के मशहूर है जिन्होंने नबूवत का दावा किया था और इनके ख़िलाफ़ जिहाद किया गया था। तो सहाबा के इजमा से ये बात हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। इसके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, इस बात पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सदक़े जो है वो हमें ये जो एज़ाज़ मिला है कि हम जो खैर उम्मत का लक़ब हमें इसलिए दिया गया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो है मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन ये जो तबलीग का काम है, ये अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम है, ये तमाम जिसने कलमा पढ़ लिया है उसके ज़िम्मे है कि वो हर उस प्लेटफार्म पर जहाँ उसका कुछ ना कुछ असर व रसूख चलता है वो उसको ज़रूर इस बात पर लोगों को उभारे कि नेकी का उनको हुक्म दे और बुराई से उनको मना करे। बेटा ये आज का जो लेक्चर था इसमें इस सिलसिले में मैंने आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अल्लाह पाक हमारी इस काविश को मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।